हेलो फ्रेंड्स, अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैथ के एक छोटे से वीडियो में आज परसेंटेज टॉपिक लेकर के आया हूं, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो, टॉपिक रहता है अपना परसेंटेज। आज का टॉपिक रहता है अपना परसेंटेज। परसेंटेज टॉपिक में इस परसेंटेज टॉपिक से रिलेटेड 4 टॉपिक आते हैं: प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, ब्याज और प्रतिशतता। ये 4 टॉपिक आते हैं और मैंने 2000 जो यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था अपना 2018 और 19 में, उसका मैंने एनालिसिस किया था। तो उसमें इन 4 टॉपिकों से 7 से 8 क्वेश्चन आए थे एग्जाम में। तो परसेंटेज टॉपिक मतलब अर्थमेटिक में बहुत अहम भूमिका निभाता है अपनी। जिसने परसेंटेज टॉपिक अपना नहीं पढ़ा है तो सब बेकार है। सबसे पहले परसेंटेज टॉपिक सीखना जरूरी है हर बच्चे को। अपना पहला क्वेश्चन रहता है इसमें, 150 ग्राम 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। अब देखो, प्रतिशत इसमें दिया हो, अगर इसमें प्रतिशत दिया हो, ऐसे परसेंटेज दिया हो, तो हम अपना भाग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? 100 का भाग लगाते हैं। अगर परसेंटेज दिया हो तो 100 का भाग लगाते हैं। जब प्रतिशत पूछा हो, जब क्या हो, प्रतिशत पूछा हो, तो हम 100 का गुणा लगाते हैं। क्या करते हैं? 100 का गुणा करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आते हैं 150 ग्राम। तो देखो, 150 ग्राम की जगह पे देखो जो पहले डिजिट है उसे लिख लेंगे सबसे पहले। ये 150 ग्राम हो गई, कितने का? 3 किलोग्राम का। तो 3 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो देखो, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो 3 किलोग्राम में कितने हुए? 3000 ग्राम। देखो, अगर डिजिट ग्राम में दे रखी है तो इसको भी ग्राम में ही चेंज करना होगा अपन को। ठीक है? तो 150 ग्राम, अगर देखो का शब्द का यूज आता है इसमें, का आता है या से का आता है, ठीक है, तो इसको अगली डिजिट को हम भाग में रखते हैं। ठीक है? तो 150 से कितना? 3 किलोग्राम। 3 किलोग्राम का मतलब क्या हो गया? 3000 ग्राम हो गया। तो इसको लिख लेते हैं 3000। ठीक है? अगर हमें अब देखो प्रतिशत निकालना है, जब हम प्रतिशत निकालते हैं तो हमने क्या बताया? गुणा करते हैं। और गुणा किसका करते हैं अपन? 100 का। तो 100 का गुणा कर देंगे। अपनी देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये कैंसिल हो गया। 3 का भाग लगाएंगे 15 में। जब 3 का भाग 15 में देते हैं तो कितनी बार जाता है? 5 बार। निकालना क्या है हमें? प्रतिशत। तो आंसर कितना हो जाएगा अपना? 5%। आंसर क्या हो जाएगा अपना? 5%। ठीक है दोस्तों, समझ में आया सही तरीके से? अब आते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन पे। देखो, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन रहता है अपने एक संख्या दे रखी है। संख्या दे रखी है, संख्या एक 2000 का 12% का 20% कितना होगा? संख्या कितनी है अपनी? 2000। ठीक है? तो देखो, संख्या की जगह पे संख्या लिख लेंगे 2000। देखो, क्या का मतलब क्या होता है भाई? 2000 हमने संख्या रख ली। अब देखो, का मतलब क्या होता है? का मतलब हम गुणा करते हैं, उसके बाद में देखो 12%। अब देखो, परसेंट दे रखा है, तो परसेंट जब दे रखा हो तो हम भाग लगाते हैं। और किसका भाग लगाते हैं? 100 का। ठीक है? तो देखो, 12% का मतलब गुणा हो गया 12% की। देखो, 12 की जगह पे 12 रखेंगे, परसेंट का मतलब होता है 100, और 100 का भाग। उसके बाद में देखो फिर क्या आ रहा है, तो फिर गुणा कर लेंगे। उसके बाद में क्या आ रहा है? 20%। तो देखो, 20/100 कर लेंगे इसको।
देखो अब हम इसमें काटपीट करेंगे तो देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, एक इस जीरो से ये एक और कैंसिल, इस जीरो से ये और कैंसिल। अब देखो ऊपर क्या बचा है अपना, 2 का गुणा 12 गुणा 2, इतनी संख्या बची है अपने पास में। तो आंसर कितना हो जाएगा अपना, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। क्या हो जाएगा अपना 48। आंसर क्या हो जाएगा अपना बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन रहता है अपना, देखो किसी संख्या का 16% 48 है तो वह संख्या क्या होगी। हमें देखो संख्या ज्ञात करनी है, हमें इसमें क्या ज्ञात करना है, हमें इसमें संख्या ज्ञात करनी है। तो संख्या ज्ञात करनी है तो देखो इसमें दे रखा है किसी संख्या, मतलब संख्या की पता नहीं है हमें। जब हमें किसी संख्या का पता नहीं हो तो क्या करेंगे, हम उसको x मान लेंगे। क्या मान लेंगे हम उसे, x मान लेंगे। देखो का मतलब क्या होता है, गुणा होता है अपना, तो गुणा लगा लिया। देखो कितना दे रखा है ये 16%। अब देखो प्रतिशत इसमें दे रखा है अपना, प्रतिशत इसमें दे रखा है तो प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब क्या होगा 100 से भाग। तो देखो 16, देखो जी 100 से भाग लगा दिया हमने इसमें। देखो 48 के बराबर है, तो 16% किसके बराबर है, 48 के बराबर है। तो देखो इसको बराबर में कितना कर लेंगे 48। अब देखो इसमें काटपीट करेंगे, 16 का भाग लगाएंगे। देखो जो बराबर में संख्या दे रखी होती है, देखो इसका बजगुणा करते हैं तो देखो इसके नीचे एक रख लेंगे, तो इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, मतलब ये दोनों ही नीचे आएंगे और ये दोनों ही ऊपर पहुंचेंगे। 16 का भाग लगाएंगे 48, तो 16 3 48 कितनी बार जाता है 3 बार। तो 3 का गुणा करेंगे 100 से, तो x का मान कितना आ गया 300। x का मान कितना आ गया 300, और x क्या हो गई, वह संख्या हो गई। x क्या हो गई, वह संख्या हो गई। आंसर कितना आ गया अपना 300। आंसर कितना आ रहा है अपना 300। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल बेसिक से मैथ कराया जाएगा और बेसिक से उठाया जाएगा और खूब ऊंचाई तक ले जाया जाएगा। ऐसी नहीं है कि ये ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अपने एसएससी जीडी में, यूपी पुलिस में खासकर देखा जाए ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सभी। ठीक है, बढ़िया तरीके से मैथ कराया जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अपना अगला क्वेश्चन रहता है, किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं। देखो एक कोई क्लास है, उसमें टोटल ही 500 विद्यार्थी हैं, 500 स्टूडेंट हैं। यदि 450 विद्यार्थी पास हुए हैं, एक स्कूल है उसमें एक कक्षा है, उसमें 500 विद्यार्थी हैं टोटल, उसमें से 450 तो पास हो गए। तो देखो फेल का प्रतिशत ज्ञात करो। अब फेल का प्रतिशत ज्ञात करने है तो पहले फेल का प्रतिशत तब ज्ञात होगा जब हमें पता चलेगा कि फेल हुए कितने हैं। टोटल अपने 500 थे, 450 पास हो गए, तो बचे कितने भाई, 500 में से 450 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचता है 50 बचता है। ये 50 कौन है, फेल वाले। फेल स्टूडेंट कितने हैं 50। तो फेल का ही हमें प्रतिशत ज्ञात करना है। जब फेल का प्रतिशत ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, 50 रखेंगे। उसके बाद में क्या करते हैं हम, टोटल विद्यार्थी, नीचे क्या रखेंगे हम, टोटल विद्यार्थी। तो टोटल विद्यार्थी हो गए अपने 500। ठीक है, हमें अगर प्रतिशत देखो ज्ञात करना है हमें प्रतिशत, तो क्या करेंगे हम, 100 का गुणा लगाएंगे, 100 का गुणा करेंगे। जब 100 का गुणा करेंगे तो इसको काटपीट करेंगे, 50 से 500 कै बार कट गया 10 बार। कै बार कट गया 10 बार। और 10 से 100 कितनी बार कट गया भाई, एक जीरो से देखो एक जीरो कैंसिल हो गई, कितना बचा 10। तो आंसर कितना हो गया अपना 10%। आंसर कितना हो गया अपना 10%। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन रहता है अपना,
देखो अगला क्वेश्चन रहता है अपना, किसी कक्षा में कुल 200 विद्यार्थी हैं। अरे सर ये डिस्टर्ब हो गई, इसमें 200 नहीं है, इसमें 2000 विद्यार्थी हैं। इसमें विद्यार्थी कितने हैं अपने? 2000 विद्यार्थी हैं। देखो किसी कक्षा में टोटल 2000 विद्यार्थी हैं। यदि लड़कों का प्रतिशत कितना है? 60% है। देखो कोई क्लास है, किसी क्लास में 2000 विद्यार्थी हैं टोटल, उसमें से लड़कों का प्रतिशत कितना हुआ अपना? 60%। तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। जब देखो लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी होती है, एक कक्षा में लड़के और लड़कियां दोनों ही आते हैं, उसमें से लड़कों का प्रतिशत कितना हुआ अपना? 60%। कितना हुआ? 60%। लड़कियां अब कितनी बची? देखो जब लड़कों का प्रतिशत 60% है, तो लड़कियों का प्रतिशत कितना होगा? अब देखो 100 में से डिजिट निकालते हैं, परसेंट कितना होता है? 100। अब देखो लड़कों का 60% हो गया, तो लड़कियां कितनी बची? 40%। कितनी बची? 40%। तो देखो 40% दे रखा है, इसमें लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है? इसमें लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो लड़कियों की संख्या कितनी हो गई? 40%। तो देखो 40% और 40% कितने की है? 2000 विद्यार्थियों पे। तो क्या कर लेंगे? 2000 का गुणा। भाई देखो 40% दे रखा है, अब जब परसेंट हमें दे रखा होता है तो हम 100 का भाग ही लगाते हैं। ठीक है, तो देखो टोटल विद्यार्थी कितने हैं अपने? 2000। तो 2000 ये लिख लिया, उसके बाद में गुणा कर दिया, और कितना? 40%। परसेंट की जगह पे देखो नीचे भाग दे दिया 100 का। अब देखो काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 40 का गुणा देखो 20 से करेंगे, तो देखो कितना आ जाएगा? 40 दूनी 80, और देखो एक जीरो और है, कितना आ जाएगा अपना? 800। कितना रहता है? 800। आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? सी। आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। देखो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन रहता है अपना, किसी चुनाव में, अगला देखो क्वेश्चन क्या है अपना, किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले। देखो अभी इलेक्शन होकर के गए हैं, जो विधानसभा के इलेक्शन हुए थे, तो उसमें देखो कोई कैंडिडेट है, उसमें चुनाव लड़ा है, और जीतने वाले मतलब जो जीतने वाला उम्मीदवार हटका है, उसको 60% वोट मिले हैं। जो जीतने वाले को कितने मिले हैं? 60% मिले हैं। तो देखो कोई हारने वाला भी तो होगा। अगर देखो ऐसा तो होता नहीं है कि कोई एक ही प्रतिद्वंदी लड़े, प्रतिद्वंदी हमेशा 2, 3, 4 का ही होते हैं। ठीक है, तो जीतने वाले को 60% मिले हैं, तो हारने वाले को भी मिले होंगे कुछ। तो देखो जीतने वाले को मिले अपने 60%, और हारने वाले को, अब देखो जीतने वाले का 60% हो गया, तो हारने वाले का 40% होगा। कितना होगा? 40% होगा। वह 40% वोट, वो 60% वोट मिले तथा वह 18 से वोट से जीत गया। अब देखो वो 18 से जो जीता है, उसे 18 से वोट ज्यादा है, तो उसमें चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? टोटल वोटों की संख्या बतानी है इसमें। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं इसमें, जीतने वाले और हारने वाले दोनों में पहले अंतर निकालेंगे। इसमें दोनों में अंतर कितने का आ रहा है? तो इसका देखो 60% है, इसका 40% हारने वाले का। ठीक है, तो अंतर कितने का आया इसमें? 20% का। कितने का आया? 20% का। देखो परसेंट दे रखा है, तो 100 का भाग लगाएंगे, 20/100। ठीक है, अब देखो ये 18 से वोटों से जीत गया। अब देखो इसमें तो अंतर निकाला है, जीत और हार पर नहीं निकाला है, इसमें अंतर निकाला है। अंतर निकालने के लिए हम बराबर में 1800 रखेंगे। कितना रखेंगे? बराबर में 1800 रखेंगे। ठीक है, अब देखो 420 से देखो इसे काट लो 5 बार। देखो 20 से 100 कितनी बार कट गया? 5 बार कट गया। अब देखो इससे गुणा करेंगे,
अब 1800 का 5 से गुणा करेंगे तो टोटल वोट कितने हो जाएंगे अपने, 18 पंजे कितने होते हैं 90, तो वोट कितने हो जाएंगे टोटल 9000 वोट पड़े, 9000 वोट पड़े उसमें, ठीक है। वोट कितने रहे 9000, आंसर कौन सा हो जाएगा अपना बी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो अगला क्वेश्चन रहता है अपना 1260 का। देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपना, कोई संख्या है अपनी 1260, उसका 33.1/3% प्लस 755 का 80%। देखो 12 से 60 का तो 33.1/3% है, और 755 का कितना दे रखा है अपने पास में 80% दे रखा है, ठीक है। तो देखो 1260 की जगह पे 1260 संख्या रखेंगे, का की जगह पे देखो इंटू लगाएंगे 33.1/3%। देखो 33.1/3% अगर अपने लिए आता है तो देखो 33 या 99 और 100, तो 100/3 हो गया, और परसेंट का मतलब क्या होता है 100 से गुणा। तो देखो ये 100/300 हो गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसे क्या रख सकते हैं अपन 1/3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसे 1/3, 33 से 1/3% को क्या लिख सकते हैं हम 1/3 लिख सकते हैं। देखो ये 80% है, तो देखो ये हो जाएगा 80/100, क्या हो जाएगा 80/100। देखो इसे मतलब जो बड़ी संख्या दे रखी है उसे छोटे में ले आएंगे, बिल्कुल कैलकुलेशन जितनी छोटी रहेगी उतना ही आंसर सटीक आएगा अपना, ठीक है। तो देखो इससे काटेंगे, 2 से काटेंगे इसे तो देखो 4 बार, इसे 2 से काटेंगे तो कितनी बार 5 बार। तो देखो अपनी 1260 एक संख्या हो गई, का की जगह पे देखो गुणा आ गया, 33.1/3% का मतलब क्या हो गया 1/3, क्या हो गया 1/3, प्लस की जगह पे देखो प्लस लगाएंगे। अगली संख्या कौन सी है 755, अगली संख्या कौन सी है 755। देखो का की जगह पे क्या लगाएंगे गुणा लगाएंगे, 80% का मतलब देखो क्या लिख लिया है हमने 4/5, तो देखो 4/5 लिख लेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे, जैसे ही सवाल दे रखा है, जैसे सवाल की लैंग्वेज दे रखी है हम उसी के हिसाब से सॉल्व करेंगे, उसी के हिसाब से क्या करेंगे हम सॉल्व करेंगे सवाल को, ठीक है। देखो 3 से 1260 को काटेंगे तो देखो 3 से देखो 12 में भाग लगाएंगे तो 4 बार, फिर देखो 3 का भाग लगाएंगे 6 में 2 बार, फिर देखो 0। अब देखो प्लस की जगह पे प्लस आएगा। अब देखो इससे काटेंगे 5 से, तो देखो 5 से भाग लगाएंगे तो 5 एकम 5, देखो 7 है, 7 में से 5 गए तो 2 बचते हैं, तो ये 25 हो जाएगा। 5 का गुणा 5 से करेंगे तो देखो 25 हो जाता है, फिर बचता है 5, तो 5 एकम 5, तो 755 5 से कितनी बार कट जाएगा 151 बार। तो 151 का गुणा करेंगे 4 से, तो देखो 4 एकम 4, 5 चौक 20 की 0, हासिल की 2, 4 एकम 4 और 2 6, तो कितना हो गया ये 604। देखो प्लस ये कितना है 420, और 420 और 604 अपना कितना हो जाता है भाई, 420 और 604 कितना हो जाता है अपना 1024, कितना हो जाता है अपना 1024। आंसर कौन सा हो जाएगा अपना सी, आंसर कौन सा है अपना सी। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन रहता है अपना, देखो अगला क्वेश्चन है अपना 540 का 75% का 1/2/5 का 2/3 बराबर क्या होगा। देखो संख्या क्या है अपने पास में 540, संख्या क्या रही है अपने पास में 540, का मतलब क्या होता है गुणा 75%। अब देखो 75% दे रखा है इसमें, तो 75% का मतलब क्या हो गया, देखो परसेंट इसमें दे रखा है तो 100 का भाग लगाएंगे। अब देखो 25 से काटेंगे तो देखो 25 तिया 75 और 25 चौक 100, तो देखो ये हमेशा बड़ी संख्या को छोटी संख्या में ले आएंगे। तो 75% का हमने क्या निकाल लिया 3/4, तो इसे क्या रख लेंगे यहां रख लेंगे, देखो 3/4। देखो फिर क्या आ रहा है, क्या आ रहा है तो हम गुणा करेंगे,
उसके बाद में देखो 1 सही 2/5 को हम भिन्न में बदलेंगे। तो देखो 5 का गुणा करेंगे 1 से, 5 एकम 5, फिर उसमें 2 जोड़ते हैं। तो देखो इसको हम देखो लिखेंगे तो 1 + 2/5 लिख सकते हैं। तो देखो 5 एकम 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, तो ये कितना हो जाएगा 7/5। ये कितना हो गया अपना 7/5। तो देखो गुणा में 7/5 लिख लेंगे। उसके बाद में देखो फिर का आ रहा है, का आएगा तो फिर गुणा लगाएंगे। उसके बाद में अंक क्या लिखे है 2/3, तो 2/3 लिख लेंगे अपन। देखो संख्या लिख ली हमने पूरी। 540 का की जगह पे देखो गुणा कर लिया 3/4 गुणा 7/5 गुणा 2/3। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे तो देखो 3 से 3 कैंसिल, देखो 2 से 2 बार 4 कैंसिल, ठीक है। 5 का गुणा 10 से करेंगे तो देखो जी 10 से देखो जी 0 कैंसिल। अब देखो क्या बचा है अपने पास में 54 बचा है और 7 बचा है। क्या बचा है 54 बचा है और 7 बचा है। तो 54 का गुणा हम 7 से करेंगे तो आंसर क्या आएगा, देखो 7 का गुणा करेंगे 4 से 28, 2 बचता है रिमाइंडर। 7 का गुणा 5 से करेंगे तो देखो 7 35, 35 और 2 कितने हो गए 37। आंसर कितना आ गया 378। आंसर कितना आ गया 378। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना बी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो सभी बच्चे हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों, आपका दिन शुभ हो।